निम्नलिखित कथन या सही कथन, है ना। अब आपको इसमें कूट चुनना है। आईएएस वाला फॉर्मेट है ये, यूजीसी आजकल इस फॉर्मेट पर प्रश्न पूछ रही है। प्रश्न संख्या 19 का यह योग्यार्थक उपसर्ग है, पद्य और गद्य में यह प्रत्यय है, पाठ्य का अर्थ पढ़ा जाने योग्य होता है, तदीय भवदीय में ये प्रत्यय है, सही कूट का चयन कीजिए। इनमें से कौन से कथन सही है? पहली बात कि यह जो है वह योग्यार्थक उपसर्ग नहीं है, प्रत्यय है। क्या है? यह क्या है? योग्यार्थक प्रत्यय है। जो पीछे लगता है वह प्रत्यय होता है। पद्य और गद्य में यह प्रत्यय है, यह सही बात है। और जो यह होता है वह योग्यार्थक क्या होता है? प्रत्यय होता है। योग्यार्थक का अर्थ क्या होता है? योग्य। यानी बद्य का अर्थ क्या हुआ? जो वध करने योग्य है वह बद्य है। कि दुर्योधन पापी है इसलिए वह वध्य है। शिशुपाल के 100 जो पाप है वो पूरे हो चुके हैं इसलिए वह वध्य है, यानी उसका वध किया जा सकता है, वध करने योग्य, है ना। तो योग्यार्थक है यह। और गद्य क्या हुआ? गद्य का अर्थ होता है बोलना। गद्य का अर्थ क्या होता है? बोलना। तो जो पढ़ा जाने योग्य है, बोला जाने योग्य है, वह क्या है? गद्य है। समझ रहे हैं? तो योग्यार्थक यानी जो योग्य हो, ठीक है। और दूसरा क्या था? ग। पाठ्य का अर्थ पढ़ा जाने योग्य होता है। वही वाली बात है जो भी मैंने बताई। पाठ्य का अर्थ क्या होता है? पठ का अर्थ क्या होता है? पढ़ना। और पाठ्य क्या होगा? पढ़ा जाने योग्य। तो ये दोनों तो है सही, यह है गलत, क्योंकि यह उपसर्ग नहीं प्रत्यय है और यह नाम का कोई उपसर्ग नहीं होता है। और तदीय भवदीय में ई प्रत्यय नहीं है। ई। वैसे एक बात मैं आपको कहना चाहती हूं कि आप अब जिस स्थिति में हैं, आप एमए पार कर चुके हैं या करने वाले हैं, एमए उत्तीर्ण होने वाली है आपकी, और आपको छोटी ई और बड़ी ई यह जो संबोधन है त्याग देने चाहिए। उच्चारण सही कीजिए, ई और ई, ठीक है। ई प्रत्यय और ई प्रत्यय, ई प्रत्यय और ई प्रत्यय। तो तदीय भवदीय में ई प्रत्यय नहीं है, ई प्रत्यय है, ठीक है। तो इसका उत्तर हो गया ख और ग।